हाँ ठीक है। शीला दीक्षित के टाइम में दालों की इतनी कमी हो गई थी, कोई भी दाल 200 रुपए किलो से कम नहीं थी। बिल्कुल। और सरकारी इन्फॉर्मेशन गलत है। एक आज से पहले शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में 70 रुपए से नीचे ऊपर कोई दाल ही नहीं गई थी। मेडिसिन दाल 90 रुपए थी। 200 रुपए दाल तो मोदी जी के रहे। दूसरी बात इन्होंने बोली कि 137 किलोमीटर रोज सड़क पड़ रही है। थोड़ा सा मैं 137 आपने बोला था। अच्छा 137 बोला था। चलो 3 या 9 यानी कि 900 किलोमीटर महीने की हो गई। 12 नहीं में 108 10,000 किलोमीटर एक साल में हो गई। 9 साल में कितने हो गए? 1 लाख किलोमीटर सड़क बनी है। 91,000 से आज 1,21,000 किलोमीटर मात्र। मैं 73 साल की उम्र में अगर अपने के लिए रोजगार ढूंढ सकता हूँ तो 20, 22, 25 साल का युवक क्यों नहीं ढूंढ सकता? जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान, अगर हिंदुओं को सिलेंडर 600 का मिल रहा हो तो हम मोदी जी के साथ हैं। 2 साल पहले हम लोग पे कमा रहे थे, खा रहे थे। 9 साल के बाद हम लोग भूखे मर रहे हैं, पूरा जनते मर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रहे। कुछ लोग होते हैं बवासीर के मरीज होते हैं, कुछ लोग होते हैं बवासीर के मरीज होते हैं, खून निकलता रहता है, पर मोदी 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 करते रहेंगे। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला पे मौजूद है और लोगों से जानने आए हैं कि लोग 2024 में क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं या एक बार फिर से मोदी जी को लाना चाहते हैं। तो आइए हम डायरेक्ट जनता के बीच चलते हैं और जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं कि जनता के मन में क्या चाल रहा है। अरे मोदी जी जा रहे मोदी का सफाया सफाया, ये सही कह रहे हैं। झाड़ू इन्हें अभी 24 में पता चल जाएगा झाड़ू कैसी लगेगी। कैसी लगेगी झाड़ू? बिल्कुल सफाया होगा, सफाया हो जाएगा, सफाया होगा। कल हम तीसरी बार आ रहे हैं इस बार। वो हिटलरशाही नहीं चलेगी। हाँ ये हिटलरशाही तानाशाही खत्म हो गई, अब जनता समझ गई। हिटलर शाही चल रही है देश में। हाँ हिटलरशाही चल रही है। हाँ। पहली दफा देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है कि मैं अगली बार भी 24 में झंडा ले रहूंगा। हाँ। ये कोई जनता फैसला नहीं करेगी, जनता वोट नहीं डालेगी। हाँ। तुम खुद ही फैसला कर रहे हो अपने आप। 9 साल बेमिसाल काम किया इसलिए जनता जिताएगी हमको। हाँ ने ऐसा काम किया है बेमिसाल। हाँ। ऐसा आजादी के बाद में पहला प्रधानमंत्री है हाँ। जो देश का मैं मिसाल ही खत्म कर दिया। मिसाल खत्म कर दिया। हाँ हाँ। जो लोग कहते हैं ना हाँ। 60 साल 70 साल, इससे पहले भूखे मर रहे थे मेरे ख्याल से ये लोग। इससे पहले कपड़े नहीं पहन रहे थे, इससे पहले काम नहीं कर रहे थे। आज 9 साल में सब कुछ हो गया। ये 9 साल में पूरा देश आजाद हो गया। उससे पहले गुलाम रहा ये देश। कह रहे ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला देश को। हाँ ऐसा प्रधानमंत्री हाँ। बस ऐसा प्रधानमंत्री है। हाँ। इनके बाद 3 इंच को महंगाई, वो हमने राम मंदिर बना दिया। हाँ। जो कि गरीबी हो गई, जो कि 3 तलाक, जो कि 370, ये हमें खाने को नहीं दे रही। हाँ। हमें पहले रोजगार, गरीबों में राशन बांट दिए है गरीबों में राशन बांट दिए। यही तो सबसे बड़ा गलत काम करा है। हाँ। ये सबसे बड़ा गलत काम किया है। अरे गरीब खुश है मोदी जी के काम से, राशन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर बांट रहे हैं। कहीं नहीं दे रहे, घर में कलेश करा दिया। हाँ। जो आदमी काम पे पहले फिक्र से चला जाता था, हाँ। कि राशन के से काम भूल गए लोग। काम भूल गए। ये सबसे बड़ा निकम्मापन करा दिया है देश में। हाँ। तो आप कारोबार देते राशन की जगह। गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के लिए काम करता हूँ। गरीब के बेटे? हाँ। कहाँ से गरीब के बेटे? गरीब के बेटे कहाँ से हैं? मुझे बता दो उनका इतिहास। कहाँ से गरीब के बेटे? अरे चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं, गरीब का बेटा है हम। कौन से स्टेशन पे चाय बेची उन्होंने? वो कहते हैं मैंने फला स्टेशन, कौन से स्टेशन पे चाय? आप मीडिया वाला आप ही बता दो मुझे। हाँ। आप ही बता दो मुझे कौन से स्टेशन में। पूरा मीडिया दिखाती है कि मोदी जी चाय बेचे हैं। यार तुम भी मीडिया वाला, मुझे बता दो कहाँ दिखा, कौन से स्टेशन से चाय बेच रहे थे? तुम बता दो मुझे। अब मैंने स्पेक्ट्रम घोटाला करना चाहिए था मोदी को, मोदी ने क्यों नहीं करा? स्पेक्ट्रम घोटाला, DTU की बसें जो चलती है ये इसके अंदर 13-13 लाख का घोटाला मोदी ने नहीं करा, समझे? मोदी ने कोला घोटाला नहीं करा। क्यों नहीं करा मोदी ने? ये सारे घोटाले क्यों नहीं करे मोदी ने? राफेल घोटाला हुआ। अरे भाई घोटाले होने चाहिए ना। हाँ। मोदी ने घोटाला क्यों नहीं करा? हुआ तो राफेल क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस राफेल घोटाला। अरे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, दुनिया भर के। जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान, अगर हिंदुओं को सिलेंडर 600 का मिल रहा हो तो हम मोदी जी के साथ हैं। हिंदुओं को मेडिसिन मिल रही हो, सबको सिलेंडर के दाम आप देखो कहाँ चले गए। आदमी भरवा नहीं सकता, मिडिल क्लास आदमी। आपके सामने भैया कुछ लोग होते हैं बवासीर के मरीज होते हैं, कुछ लोग होते हैं बवासीर के मरीज होते हैं, खून निकलता रहता है, पर मोदी 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 करते रहेंगे।
देखेंगे, आप देखो क्या हालत है व्यापार। 3000 का सिलेंडर खरीदेंगे भैया जी ये तो मेरी बात सुनो, इनके घर की मेरी बात सुनो, ये सब दिखावे के लिए होता है, ये सब दिखावे के लिए होता है। रियलिटी में कुछ नहीं होता है। रियलिटी में अंदर से इनका दिल भी कहता होगा कि महंगाई हो गई है भाई, ये जेन्युइन बात है, महंगाई बहुत हो गई है, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, आमदनी बहुत कम हो गई है, आमदनी बहुत कम हो गई है, एकदम महंगाई हो गई है। अरे भाई ऐसा है, एक मिनट जी, एक मिनट, एक आदमी बोलेगा तो बात होगी, बीच में हल्ला करना तब बात नहीं होगी। बोलिए अपनी बात। किस विषय में पूछना चाहते हो? आपको नहीं लगता कि महंगाई है देश में? बिल्कुल महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है, हाँ, लेकिन युवा कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। एक मिनट जी, देश के अंदर 137 किलोमीटर सड़क रोज बन रही है, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नहीं तो बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलना। 35 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, नए नए एम्स बन, नए एम्स बन रहे हैं, क्या वो बिना रोजगार दिए बन रहे हैं? वहाँ आदमी काम नहीं कर रहे। इतना तरक्की हो रही है, ये द्वारका एक्सप्रेस वे बना है, इसमें मजदूर मिस्त्री इंजीनियर लगे होंगे ना, कैसे कह रहे हो? जिसको करना ही नहीं है उसके लिए बेरोजगारी है, जिसको करना है उसके लिए रोजगार है। अमेरिका से लोग भाई साहब ये जा रही है, अमेरिका से जो IT वाले सारे हटाई जा रही है। एक मिनट, मैं 73 साल की उम्र में अगर अपने के लिए रोजगार ढूंढ सकता हूँ तो 20, 22, 25 साल का युवक क्यों नहीं ढूंढ सकता? लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि स्किल नहीं है इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है। एक मिनट, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि युवाओं में स्किल नहीं है इसलिए उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। भाई साहब, जिसके पास स्किल है, जिसके पास तजुर्बा है, एक बात मुझे बताओगे? अरे भाई एक मिनट, कांग्रेस के टाइम में एक योजना चलती थी मनरेगा, रोजगार देने के लिए साल में 185 दिन की गारंटी देते थे, भाई 185 दिन रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। वो भी क्या रोजगार होता था? खड़ंजों में मिट्टी डालना, सड़कों पे ईंटें ढोना, इस किस्म के रोजगार दिए जाते थे। मनरेगा की बात कर रहे हैं ना? अब चुप हो, अब बहुत हो गया आपका, बहुत हो गया। इसी मनरेगा की जिसकी बुराई कर रहे हैं, इसी मनरेगा को कोविड में मोदी जी ने सबसे आगे करा था कि कोविड हो गया है, उसके बावजूद मैं मनरेगा में रोजगार दूंगा। दूसरी बात इन्होंने बोली कि 137 किलोमीटर रोज सड़क पड़ रही है। थोड़ा सा मैं 137 आपने बोला था। अच्छा 137 बोला था, चलो 3 या 9, यानी कि 900 किलोमीटर महीने की हो गई। 12 में 108 10,000 किलोमीटर एक साल में हो गई। 9 साल में कितने हो गए? 1 लाख किलोमीटर सड़क बनी है। 91,000 से आज 1,21,000 किलोमीटर, मात्र 31,000 किलोमीटर की सड़क बनी है। और उसमें भी चालाकी क्या है, 4 लेन की जो सड़क बनती है ना, जब वो 1 किलोमीटर बन जाती है तो उसे 4 किलोमीटर में काउंट कर रहा जाता है, क्योंकि हमने ये 4 लेन की सड़क बनाई है, इसलिए हमने 4 किलोमीटर बना दिया। चाचा कह रहे कि हम 73 साल की उम्र अगर रोजगार ढूंढ सकते तो युवा क्यों नहीं चलेगा? अगर ये 73 साल की उम्र में रोजगार ढूंढ रहे हैं तो आज से अभी खुद बोल के अभी खुद पीछे हट गए। ढूंढ रहे हो, मेरे पास है तो आया हूँ, लेकिन युवा के पास नहीं है ना। यहाँ रोजगार करने आया हूँ ना, है रोजगार तो आया हूँ, लेकिन युवा के पास नहीं है। 10 बार बता चुका हूँ। अच्छा नहीं, मुझे बता दो, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। रोजगार जो लाइक है अभी आपने कहा ढूंढ रहा हूँ, अभी आप कह रहे हैं कि मेरे पास रोजगार है। ये खुद अपनी बातों में उलझ जाते हैं। काम है, सबके हाथ में सबका काम है। हाँ 9 साल पहले हमारा काम धंधा बढ़िया चल रहा था, लेकिन 9 साल के बाद अब काम धंधा कुछ नहीं लग रहा है। ये मोदी जी से ये है कि मजदूरों को काम दिलाए, काम नहीं दिला पा रहा है। 9 साल पहले हम लोग पे कमा रहे थे, खा रहे थे। 9 साल के बाद हम लोग भूखे मर रहे हैं, पूरा जनते मर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रहे। हम लोग मर के जिंदा कैसे मार रहे हैं? तो जिंदा कैसे खड़ा है? मोदी जी का देन है, ये मोदी मार के खा रहे हैं, ये मोदी जी का देन है। पहले 9 साल पहले बेरोजगार है, मोदी जी से पहले हम लोग अच्छा खाते थे। महंगाई पे बात करूंगा और निकलूंगा, ठीक है। शीला दीक्षित के टाइम में दालों की इतनी कमी हो गई थी, कोई भी दाल 200 रुपए किलो से कम नहीं थी। और सरकारी इन्फॉर्मेशन गलत है। आज से पहले शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में 70 रुपए से नीचे ऊपर कोई दाल ही नहीं गई थी। मेडिसिन दाल 90 रुपए थी, 200 रुपए दाल तो मोदी जी के रहे। बोल गए, निकालू डाटा, निकालो डाटा, निकालो। अरे बीच में मत रोका करो, बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए फिर बोलो, की कमी हो गई थी। बात पूरी हो जाए फिर बोलो। शीला दीक्षित के टाइम में गली
गली गली टेम्पू लगा के आलू प्याज और दालें बेची गई है। अरहर की दाल 220 रुपए किलो। प्याज की बात ये जो कह रहे हैं, प्याज का जो क्राइसिस आया था वो 98 में आया था, ये बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तब ये 98 में प्याज की 50 रुपए किलो बिकी थी। जो सफल के बूथों पे, अरे सुन लो यार, अब सफल के बूथों पे, मदर डेयरी के बूथों में, और जो ये नेफेड वालों ने प्याज बेची थी वो 50 रुपए किलो बेची थी। 98 की बात है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बीजेपी गवर्नमेंट पलट गई थी। लोगों ने प्याज के दाम बढ़ने की वजह से बीजेपी गवर्नमेंट को लात मार के बाहर निकाल दिया था। ये 98 की बात है, जिसे शीला दीक्षित से जोड़ रहे हैं। 98 में सफल में था, मदर डेयरी में था, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी है प्याज। अब कह चुके हो, मेरे से बात कर रहे हो? शीला दीक्षित का भी अपना गूगल, हाँ बताओ ना, सब करा हुआ मैंने तो सर्च, मेरे से क्या बहस करोगे आप? और दूसरी बात मैं एक बात कह दूं, कभी नहीं हुई। मोदी का मैं इसलिए समर्थक हूं कि वो इस देश की संस्कृति को फिर से जिंदा कर रहा है। क्या संस्कृति को जिंदा? बिल्कुल जिंदा कर रहा है भाई साहब। राष्ट्रपति भवन में सरस्वती पूजन हो रहा है, मंदिरों का पहले नमाज होता था उसमें। हाँ जी, पहले बिल्कुल नमाज होता था। अगर होती थी तो क्या क्या दिक्कत है ये बताओ? लोकतंत्र है, रोजा इफ्तार होता था ना, तो मेरे देश की संस्कृति अभी भी तो होता है, राजनाथ सिंह जाते हैं, शहबाज हुसैन नहीं जाता, राजनाथ सिंह नहीं जाता, क्या बात है, कुमार जाते हैं। मसला वो नहीं है कि जाए या नहीं जाए, लोकतंत्र है। मोदी मेरे लिए हिंदुस्तान के लिए बेहतर है और हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा, अरे जब जा तक वो रहे जिंदा है। इसलिए मैं नमाज की और इसकी बात कर रहे हैं, सेकुलर इंडिया है, सरदार समाज की इज्जत होती है, हर धर्म को अपना अपना मानने का अधिकार है। अगर वहाँ नमाज हो रही है तो क्या गलत है? अगर वहाँ पूजा हो रही है तो क्या गलत है? अगर वहाँ गुरुद्वारे के पाठ हो रहे हैं, गुरुबाणी के पाठ हो रहे हैं तो क्या गलत है भाई? सारे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हमारे भारत में भरे पड़े 6 मुख्य धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिज्म, 6 धर्म तो सबसे ज्यादा मुख्य है हमारे भारत में। सबको मानने की आजादी है। इनको इस बात से चिढ़ोगे कि वहाँ पे अगर कोई अपना धर्म मान रहा है तो क्यों मान रहा है? किस बात की बात कर रहे हो? मोदी का होटल प्लेटफॉर्म पे बंद है तो वो नेक्स्ट साल खुलेगा ना। मोदी जो अहमदाबाद प्लेटफॉर्म पे होटल था मोदी का।